सब स्वागत है बार फिर से आप सभी का एक और नए वीडियो में। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें की कौन सी खबर कहां से। ये तो सबसे पहली खबर की हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 26 और 27 जुलाई को होगी। तो गाइस आपका जो एचटेट होना है, एचटेट का एग्ज़ाम, उसकी जो परीक्षा तिथि है वो घोषित हो चुकी है और इसको लेकर नोटिस भी जारी हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे आपका इंतज़ार ख़त्म करते हुए 26 और 27 जुलाई को ये परीक्षा होने जा रही है। और वहीं पर जो ये परीक्षा है इससे पहले 2 बार स्थगित हो चुकी है, लेकिन अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और आने वाली 26 और 27 जुलाई को ये परीक्षा होगी। और वहीं पर जो ये परीक्षा है इस बार आपकी गृह जिलों में ही होगी और करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसको लेकर रजिस्ट्रेशन है जो करवाया है। नेक्स्ट अपडेट नारनौल से ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन की बैठक। तो गई यहाँ पे ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन की बैठक भी लघु सचिवालय नारनौल में हुई है और बैठक में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों पर विचार विमर्श करते हुए कहा कि सीमा खंड का वेतन नवंबर माह 2023 का वेतन है जो अभी तक जारी नहीं हुआ है और रुका हुआ वेतन शीघ्र दिलाए जाने की इनके द्वारा मांग उठाई गई है। और वहीं पर ड्रेस का बजट जो 3500 रुपये दिया जा रहा है उसको भी यहाँ पे बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा की गई है और कहा कि बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि अपनी मांगों को लेकर एक जिला सम्मेलन दिनांक 1 जून को प्रातः 10 बजे अम्बेडकर भवन मालवीय नगर नारनौल में किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट चंडीगढ़ से कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने मांगों को लेकर निकाय विभाग के महानिदेशक से की बैठक। तो गाइस यहाँ पे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल की शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक पंकज सिंह के साथ बैठक हुई है और संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने सरकार द्वारा 1 अप्रैल को जारी पत्र बारे कहा कि इसे 1 अप्रैल से लागू माना जाए और कहा कि 1 अप्रैल के बाद जिन कर्मचारियों की पदोन्नति सफाई दरोगा के पद पर हो उनको 58 वर्ष की आयु में रिटायर किया जाए और 1 अप्रैल से पहले पदोन्नत हुए सफाई दरोगाओं को 60 वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त किया जाए। तो इस मांग को महानिदेशक ने स्वीकार करते हुए सरकार को निर्णय के लिए भेजने की सहमति जताई है। और वहीं पर संघ ने SWM पर हाजिरी लगाने का विरोध करते हुए सरकार पर सफाई कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार केवल सफाई कर्मचारियों पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए तानाशाही कर रही है, जबकि प्रदेश में अन्य किसी विभाग के कर्मचारी ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगती है। और वहीं पर सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती की है, लेकिन सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को इस भर्ती से बाहर करके सरकार के घोर उपेक्षापूर्ण रवैये और उदासीन नीति से प्रदेश के कर्मचारी नाराज है। और कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए संघ 1 जून को रोहतक में संघ की केंद्रीय कमेटी की बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाएगा। नेक्स्ट अपडेट जींद से। तो गाइस यहाँ पे जींद में भी हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ ने मांगों को लेकर अधीक्षक अभियंता से की मुलाकात। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ से संबंधित भारतीय मजदूर संघ का शिष्टमंडल जन स्वास्थ्य विभाग अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता से उनके कार्यालय पर मिला और इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने अधीक्षक अभियंता के समक्ष कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को रखा। अधीक्षक अभियंता ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से सुना और उनकी मांगों को लेकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और जिन मांगों पर सहमति बनी है जिसमें उनको पोर्ट करवाना, बकाया वेतन का भुगतान करवाना, पोर्ट हुए कुछ कर्मचारियों का ठेकेदारी के समय का बकाया वेतन का भुगतान करना, सेवानिवृत्ति के दिन सेवानिवृत्त कर्मचारी को जिस लीव कैशमेंट वे GIS के पैसे मौके पर हों उसी दिन देना, पंप चालक 2 से पंप चालक 1 पदोन्नत हुए कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देना, HKRN कर्मचारियों की कार्य के अनुरूप पद संख्या करना और अप्रैल 2025 के वेतन का भुगतान करना आदि शामिल रही। और वार्ता के दौरान सभी मांगों समस्याओं पर अधीक्षक अभियंता ने मौके पर ही उचित विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट आपकी देखिए कलायत से। मनरेगा मजदूरों का गंदे नाले में कार्य करने में असमर्थता जताई, BDPO कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन। तो गाइस यहाँ पे कलायत BDPO कार्यालय में गांव ब्राह्मणे वाले के मनरेगा मजदूरों ने असुरक्षित और जोखिम भरे काम को लेकर रोष प्रदर्शन किया है और बताया कि उन्हें 21 मई को गांव लंबाखेड़ी ड्रेन की सफाई के कार्य में लगाया गया था और जब वे कार्यस्थल पर पहुंचे तो ड्रेन में काम की परिस्थितियां बेहद असुरक्षित और गंदे हालातों में थी और इस कार्य में अत्यधिक गंदगी, संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम होने के कारण सभी मजदूरों ने ये कार्य करने में असमर्थता जताई। और इसको लेकर मजदूर ने BDPO और नहर विभाग STO के अधिकार को लिखित पत्र सौंप कर काम करने में असमर्थता जताई और कहा कि
ड्रेन में गंदगी कीचड़ से लेकर सांप बिच्छू से भी दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। और वहीं पर ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि मजदूरों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य प्रदान किया जाए, साथ ही इन गंदे नाले की सफाई को मनरेगा कार्यों से बाहर किया जाए। नेक्स्ट अपडेट रोहतक से कि PGIMS और AP सिक्योरिटी पर लगे आरोप निकले बेबुनियाद और झूठी शिकायतों से एजेंसी को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। तो गाइस यहाँ पे PGIMS रोहतक में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा बैरियर डाटा ऑपरेटर और अन्य कर्मचारियों के वेतन में कथित गड़बड़ियों को लेकर की गई शिकायत अब झूठी साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि अनुबंध के तहत सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाली AP सिक्योरिटी सर्विसेज ने अपना पक्ष मजबूती से सामने रखते हुए कहा कि ना तो एजेंसी ने किसी भी नियम का उल्लंघन किया है और ना ही किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है। और एजेंसी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कुछ टर्मिनेटेड कर्मचारी और उनके साथ मिले हुए कुछ PGI अधिकारियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक झूठी शिकायतें कर एजेंसी और PGI की छवि को धूमिल करने की कोशिश है जो की जा रही थी। और एजेंसी के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि हटाए गए कर्मचारी गलत तरीके से लाभ पाने और दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायतें कर रहे हैं। टर्मिनेटेड कर्मचारियों द्वारा लगाए गए दस्तावेज फर्जी और बेबुनियाद पाए गए हैं। और एजेंसी ने बताया कि संगठन बनाकर चंदा उगाई है जो इनके द्वारा की जा रही थी। और वहीं पर DC और ACP को भी इनकी शिकायतें हैं जो मिल चुकी थी। और वहीं जब हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गांव किलोई में आए थे तब भी इनके खिलाफ शिकायत की गई थी। और वहीं पर एजेंसी ने कहा कि हाजिरी और वेतन प्रक्रिया में भी नहीं हो सकती है गड़बड़ी। यह एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं होती है। PGIMS के अधिकृत अधिकारी ही हाजिरी को सत्यापित करते हैं और केवल उनके अनुमोदन के बाद ही बिलिंग एजेंसी को भेजी जाती है, जिसके पश्चात एस्को अकाउंट के माध्यम से वेतन सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि संपूर्ण प्रक्रिया सरकारी नियमों के तहत संचालित होती है। और वहीं पर एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी कर्मचारी अपनी हाजिरी और वेतन विवरण किसी भी समय चेक कर सकता है। तो ऐसे में झूठी शिकायतें करना और एजेंसी को बदनाम करना जानबूझकर संस्थान और सरकारी प्रणाली को नीचा दिखाने की साजिश है। और एजेंसी ने प्रशासन से यह भी मांग की है कि गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त इन टर्मिनेटेड कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि संस्थान के कार्य में बाधा डालने वालों पर लगाम लगाई जा सके। नेक्स्ट अपडेट आपकी नारनौल से नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर किया सरकार का विरोध। तो गाइस यहाँ पे मंगलवार को नगर पालिका नारनौल के प्रांगण में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग और प्रदर्शन किया है और कहा कि सरकार बार बार कर्मचारियों का शोषण कर रही है और झूठे वादे करती है। तो इन्होंने मांग की है कि किए गए वादे जल्द से जल्द पूरे करें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और इनका कहना है कि जो सरकार ने जींद के अंदर 27,000 वेतन करने का वादा किया था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नेक्स्ट अपडेट नारनौल से कि HKRNL के 14,256 कर्मियों का अनुबंध बढ़ाई सरकार। तो गई यहाँ पे हरियाणा सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRNL के 14,256 कर्मचारियों का अनुबंध 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इनका नवीनीकरण नहीं किया गया है, जिससे विभाग में कार्यरत कर्मचारी असमंजस, असुरक्षा और मानसिक तनाव की स्थिति में है। और वहीं पर एसोसिएशन का कहना है कि HKRNL के माध्यम से नियुक्त किए गए ये कर्मचारी वर्षों से जल आपूर्ति, सीवरेज, फील्ड स्तर के रखरखाव, कार्य और अन्य आवश्यक सेवाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन 31 मार्च के बाद इनका अनुबंध समाप्त हुआ है। तब सरकार की ओर से ना तो कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ना ही कोई ठोस कार्रवाई हुई है। तो इन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इन कर्मियों का अनुबंध तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाए और भविष्य में इस प्रकार की अनिश्चितता से बचाने के लिए नीति बनाकर अनुबंधों का स्वतः ही नवीनीकरण सुनिश्चित है जो किया जाए। नेक्स्ट अपडेट आपकी रेवाड़ी से कि 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने बनाई रणनीति। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर रोडवेज GM को ज्ञापन भी दिया गया। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन और संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर प्रदेश में विरोध गेट मीटिंग हुई है और कर्मचारियों ने महाप्रबंधकों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा, जिसमें 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल की सूचना दी गई है। और बताया कि अब 22 मई को महानिदेशक परिवहन ने बातचीत के लिए बुलाया है, जिसमें अधिकारियों की अहम मांगों पर समाधान और पहले से मानी गई मांगों
लागू करने का प्रयास रहेगा। इसमें कर्मचारियों की अहम मांगों पर समाधान और पहले से मानी गई मांगों को लागू करने का प्रयास होगा। कर्मचारियों के रोष को देखते हुए मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री ने चुनाव आचार संहिता के बाद मीटिंग का समय देने का आश्वासन दिया है। अगर सरकार रोडवेज वर्कर्स यूनियन से बातचीत कर समाधान नहीं करती तो 9 जुलाई को कर्मचारी हड़ताल करेंगे और इस मौके पर कर्मचारी नेता मौजूद रहे। आगे देखिए, जींद से स्टेनो और हरियाणा पुलिस में भर्तियों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। तो गाइस, यहाँ पे हरियाणा में चुनाव से पहले विज्ञापित हुई स्टेनो और हरियाणा पुलिस की 5600 पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं में नाराजगी है और उनका आरोप है कि सरकार इन भर्तियों को नई सीटी प्रणाली से करवाना चाहती है, जबकि ये भर्तियां काफ़ी समय से लंबित है। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई और प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे और इसी मांग को लेकर छात्रों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर साइन, विक्रमजीत, संजीत, सुनील और प्रदीप व अन्य हैं जो मौजूद रहे। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।